नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 17 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक देख लेते थे। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, देन शो दैट द 18th टर्म ऑफ द AP इज 0। क्या कह रहा है दोस्तों कि कोई AP है जिसका 7 टर्म्स का 7 टाइम्स जो है इक्वल है 11th टर्म का 11 टाइम्स से, तो कहा शो कीजिए कि उसका 18th टर्म जो होगा तो 0 होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो हम लोग को नहीं दिया गया। सबसे पहले इसको हम लेट कर लेंगे, लिखेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, डी बी द कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 7 टाइम्स द 7th टर्म, मतलब 7 टर्म्स का 7 गुना, यानी कि 7 इंटू 7 टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, T7 बोलते हैं, इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11 टर्म, मतलब 11 इंटू 11 टर्म मतलब क्या होगा T11। ये हम लोगों को दिया गया यहाँ से। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए पहले। तो 7 देखिए T7 का मतलब क्या हो जाएगा A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ये हो जाएगा 11 इंटू T11 का मतलब हो जाएगा A प्लस 11 माइनस 1 और इंटू डी। आगे देखिए तो 7 टाइम्स हो जाएगा A प्लस 7 में बन जाएगा 6D इक्वल टू 11 टाइम्स A प्लस 11 में बन जाएगा तो जाएगा 10D। नेक्स्ट स्टेप देखिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7A प्लस 7 से 42D इक्वल टू 11A प्लस 11 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा D। आगे देखिए, अब यहाँ पर लाइक टर्म्स को एक साथ लिखिए। यहाँ पे देखिए 7A, देखिए A वाले टर्म को लिखें 7A यहाँ पे है, प्लस 11A को इधर ले तो हो जाएगा माइनस 11A प्लस 42D प्लस 110D को लेफ्ट में लाएंगे तो जाएगा माइनस 110D इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप देखिए 7A में से 11A जाएगा तो जाएगा माइनस 4A। अब 42D में से 110D को माइनस करेंगे तो जाएगा नेगेटिव 10 में 2 जाएगा तो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 6D इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे माइनस 4 यहाँ से कॉमन आ रहा है तो हो जाएगा A, माइनस कॉमन ले तो माइनस हो जाएगा प्लस 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को 17D इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ से हम A प्लस 70D का वैल्यू निकाल लेंगे। A प्लस 17D इक्वल टू हो जाएगा 0 अपॉन में माइनस 4, तो 0 अपॉन समथिंग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि A प्लस 17D का वैल्यू कितना आ गया 0। इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। अब दोस्तों देखिए हम लोग शो करना है टू शो 18th टर्म क्या शो करना है, 18th टर्म का रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे LHS से आते हैं। देखिए 18th टर्म का मतलब क्या हो जाएगा 18th टर्म का मतलब हो गया T18। अब T18 को क्या लिख सकते हैं आप, A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी तो हो जाएगा A प्लस 17D। A प्लस 18 में से बन जाएगा तो हो जाएगा 17D। और दोस्तों देखिए इसका वैल्यू कितना के इक्वल आया, देखिए A प्लस 70D इक्वल टू क्या है 0। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 0, बगल में लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 1। यहाँ दोस्तों फिर समझिए कि 18 टर्म को हम लोग शो करना था किसके इक्वल 0 के इक्वल, तो हम यहाँ पे LHS से आ गए। यहाँ लिखते 18 टर्म को क्या लिख सकते हैं T18 लिख सकते हैं। T18 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 18 माइनस 120, तो हो जाएगा A प्लस 17D और A प्लस 70D का वैल्यू कितना है इक्वेशन 1 से 0 आया है, सॉरी, तो वही लिखेंगे यहाँ पे A प्लस 70D इक्वल टू 0 यूजिंग इक्वेशन 1। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। ये दोस्तों आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि फाइंड द 28th टर्म
फ्रॉम द एंड ऑफ द AP 6, 9, 12, 15, 18, डॉट 102। क्या करें दोस्तों कि AP हम लोग को दिया गया है, करेक्ट, लास्ट से 18 20th टर्म का, लास्ट से 20th टर्म हम लोग को बताना है कि इस AP का क्या होगा। इस साइड से लास्ट से मतलब 102 की तरफ से हम लोग को बताना है कि 20th टर्म क्या होगा इसका। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे गिवन AP क्या दिया गया 6, 9, 12, 15, 18 डॉट 102। अब यहाँ पर लिखिए कि हियर A का वैल्यू कितना 6, D क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म हम लोग फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 9 में 6 जाए तो होगा 3, और देखिए लास्ट टर्म का वैल्यू यानी कि L का वैल्यू हम लोग दिया गया 102। अब दोस्तों देखिए लास्ट टर्म को लोग L से भी इंडिकेट करते हैं, TN से भी इंडिकेट करते हैं। अब लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि nth टर्म फ्रॉम एंड लिखेंगे, वी नो दैट nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द AP। क्या है इसका मतलब कि कोई भी AP जिसका nth टर्म एंड से कहेगा फाइंड करने के लिए, तो ध्यान रखेंगे फॉर्मूला TN इक्वल टू होता है L माइनस n-1 इंटू D। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है एंड से, TN इक्वल टू क्या होता है L माइनस n-1 इंटू D। अब यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए, L का वैल्यू कितना 102 माइनस n, दोस्तों देखिए n देखिए हम लोग को निकालना 20th टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है 20th टर्म, तो n का वैल्यू कितना है 28 है, n इक्वल टू 28। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए n की जगह पर 28, तो 28 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू कितना है 3। आगे देखिए तो 102 माइनस 28 में से 1 जाएगा तो 27 इंटू 3 हो जाएगा, तो जाएगा 102 माइनस 27 इंटू 3 हो जाएगा 81। सॉल्व कर लिए, 2 में से 1 जाए तो हो जाएगा 1 और 10 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 2। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया 21। लास्ट में यहाँ लिखेंगे कि हेंस 20th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ दिस AP इज 21। क्या होगा दोस्तों इसका मतलब कि जो AP दिया गया उसका 20th टर्म एंड से क्या होगा 21 हो जाएगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि फाइंड द 16th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP 7, 2, -3, -8, -13, डॉट -113। ये भी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन तरह ही है, कहा कि जो हम लोग को AP दिया गया है इसका एंड से 16 टर्म फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन AP हम लोग को दिया गया है 7, 2, -3, -8, -13, डॉट -113। अब यहाँ पे लिखेंगे हियर A का वैल्यू कितना 7, D सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 2 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा -5, L लास्ट टर्म कितना दिया गया -113, और n का वैल्यू क्या है, देखिए n क्या है 16 टर्म को फाइंड करना, तो n का वैल्यू कितना हो गया 16 हो जाएगा। ओके, अब लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द AP क्या होता है TN इक्वल टू होता है L माइनस n-1 इंटू D। दोस्तों याद रखिए ये फॉर्मूला एंड से कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए है, लास्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे TN, तो n के जगह पर हम लोग यहाँ पे कितना रख देंगे 16, n के जगह पे यहाँ पे 16 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे n था ना, तो n के जगह हम लोग कौन सा टर्म निकालते 28, तो यहाँ पे 28 रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये जगह T16 यानी कि L का वैल्यू कितना है, L का वैल्यू है -113 माइनस n-1 यानी कि 16 -1 इंटू D का वैल्यू कितना है -5। आगे देखिए तो ये हो जाएगा T16 का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों को -113, ये हो जाएगा -15 इंटू -5। आगे देखिए ये हो जाएगा -113, या माइनस हो जाएगा +75। नेक्स्ट स्टेप देखिए हो जाएगा T16 इक्वल टू माइनस करें तो हो जाएगा -13 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 8। अब बचा यहाँ पे
देखिए 13 से 5 जाएगा तो हो जाएगा 8, बचा 10, 10 में 7 जाएगा तो हो जाएगा 3। तो इसका आंसर हो जाएगा -38। लास्ट में आप लिख दीजिए कि हैंस 16th term from end of this AP, 16th term from end of this AP is -38। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट करके जो बताइए कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।